नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदु बिष्ट आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों को आगरा फोर्ट के बारे में बताऊंगी। आगरा फोर्ट को तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने सन 1565 से 1573 में बनवाया था। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोस्तों, अगर आप आगरा फोर्ट घूमने जा रहे हो तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आप अपने साथ कोई भी खाने पीने की वस्तु, स्मोकिंग थिंग्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स, ट्राइपॉड आदि ना ले जाएं। पानी, कैमरा, मोबाइल और मेडिसिन्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि आपके पास वीडियो कैमरा है तो उसके लिए आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 15 साल से कम आयु के बच्चों की टिकट नहीं लगेगी। यह किला सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। दोस्तों, टिकट्स की प्राइस आप सभी लोग देख लें, मैंने स्क्रीन पर लिख दी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शार्क कंट्री पीपल अपने साथ अपना पासपोर्ट अवश्य ले जाएं और अपने ताजमहल की टिकट दिखाकर ही टिकट खरीदें। किले की नींव लगभग 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पहले यहाँ बादलगढ़ के राजा बादल का किला हुआ करता था। और हाँ, आप एक टूर गाइड हायर कर लें क्योंकि किले के रास्ते बहुत ही कठिन हैं। आप अपना रास्ता भटक भी सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए एक टूर गाइड हायर ज़रूर कर लें। किले के अंदर सुंदर महल बने हुए हैं तथा किले के बाहरी ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। आगरा शहर मुगलों की राजधानी थी। सभी मुगल राजा इसी फोर्ट में रहते थे। अब मैं आप लोगों को आगरा फोर्ट की सैर पर ले चलती हूँ। किले में प्रवेश करने के 4 गेट हैं, परंतु अभी केवल अमर सिंह गेट ही टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है, बाकी सारे गेट बंद हैं। किले के अंदर और बाहर दोनों ओर खाई है। बाहर पानी की खाई है जिसमें मगरमच्छ, जहरीले सांप आदि होते थे और अंदर सूखी खाई में जंगली जानवर जैसे कि शेर, हाथी, चीता आदि होते थे। किले की इन ऊंची ऊंची दीवारों को ध्यान से देखिए। आपको छोटे छोटे आर्चेस बने हुए दिखाई देंगे जिसके पीछे की सिपाही छिपे रहते थे। परंतु बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल में लाल पत्थर की नक्काशी से किले का नवीकरण करवाया। किले के निर्माण में 8 साल लगे, परंतु बादशाह अकबर के बाद उनके डिसेंडेंट्स ने भी किले में काम करवाया। राजा अकबर की 3 रानियां थीं, रानी हरकाबाई, मरियम एवं तुर्की सुल्ताना बेगम। उन्होंने 13 साल की आयु में सिंहासन को संभाला था। वो राजनीतिक कारणों से पढ़ लिख नहीं पाए थे, परंतु राजा अकबर बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि जनता के दिलों में कैसे राज करना है। इसीलिए सन 1582 CE में उन्होंने दीन-ए-इलाही एक नए रिलीजन का निर्माण करवाया जिसमें कि सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त थी। सचमुच कितने महान विचार थे उनके। किले के अंदर प्रवेश करते समय आपको यह ड्रॉब्रिज देखने को मिलेगा जो कि इवनिंग के समय बंद कर दिया जाता था। आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल रैंप बनी हुई है यहाँ पे। तो इन्वेडर्स जब अंदर आ जाते थे तो किस तरीके से वो लोग अपना प्रोटेक्शन कर सकते थे ये मैं आपको बताऊँ। ऊपर की दीवारों के दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं। यदि दुश्मन यहाँ तक आ भी जाए तो फिर ऊपर से सैनिक बड़े बड़े पत्थरों को उन पर लुढ़काते थे और दोनों ओर नालियों द्वारा गरम तेल डालते थे ताकि जिससे ये पूरा रास्ता स्लिपरी हो जाए और दुश्मन आसानी से ऊपर ना आ सके। ऊपर पहुंचने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड से दीवाने आम किले एंटर करोगे और राइट हैंड साइड से अकबर पैलेस और जहांगीर पैलेस के लिए एंटर करोगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ठीक जहांगीर पैलेस के सामने खड़ी हूँ।
मेरे पीछे जहांगीर पैलेस है। जहांगीर 4th मुगल एम्परर थे जो कि अकबर के बेटे थे। और इस पैलेस के अंदर बहुत ही सुंदर कार्विंग बनी हुई रेड सैंडस्टोन से, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेट्स एक्सप्लोर। यह जहांगीर का बाथ टब है और इस टब की स्पेशलिटी यह है कि यह एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ है। टब के अंदर व बाहर आने जाने के लिए 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक सीढ़ी बाहर की ओर से टूट गई है। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं खड़ी हूँ अकबरी पैलेस के आगे, जिसे कि बंगाली महल के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये खूबसूरत महल बिल्कुल खंडर बना हुआ है, क्योंकि जो बहुत सारे टाइम टू टाइम यहाँ पे इन्वेडर्स हुए, उनका आक्रमण हुआ, तो अभी ये वाली जो जगह है बिल्कुल खंडर बन चुकी है। इसे बंगाली महल और अकबर महल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अकबर ने इस पैलेस के अंदर ही अपना हैरम बनाया हुआ था। उस हैरम में कम से कम 5000 लेडीज़ थी। 5000 लेडीज़ थी और हर लेडीज़ के लिए एक सेपरेट रूम हुआ करता था और उनको सारी लग्जरीज जो भी चीज़ें होती थी, ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उन्होंने प्रोवाइड कराई हुई थी। और जब भी कोई भी मैसेज पास कराना होता था राजा के बीच में और उसके उन लेडीज़ के बीच में, तो यूनिक्स उस मैसेज को पास कराया करते थे। तो आप सोचो कि अकबर कितने शातिर दिमाग के थे, उन्होंने मैसेज पास कराने तक के लिए यूनिक्स रखे हुए थे। डोंट फॉरगेट इट। अब हम चौथे मुगल बादशाह जहांगीर के पैलेस के अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करने के बाद सामने आपको एक ऊंची सी दीवार दिखेगी। यह दीवार इसलिए लगवाई गई थी ताकि अंदर की एक्टिविटीज बाहर के लोगों को नजर न आ सके। अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा है। अब हम पैलेस के अंदर आ चुके हैं। यह बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। इसकी दीवारों में आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इस पैलेस को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारीगरी लकड़ी के ऊपर हो रही है। उस समय पैलेसेस को कवर करने के लिए कर्टेन्स लगे होते थे। कभी कभी यहाँ नृत्य का आयोजन होता था। ऊपर आप छोटे छोटे आर्चेस देख रहे हैं, वहाँ से रानियाँ व हरम की अन्य महिलाएं आयोजन को देखा करती थीं। पैलेस की दीवारों पर पक्षी तथा हाथी के चित्र बने हुए हैं, जो कि हिंदू रिलीजन को दर्शाता है। यह जहांगीर की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में सुंदर रैक बने हुए हैं तथा सुंदर पेंटिंग भी हो रही है। जहांगीर को पेंटिंग बहुत ही पसंद थी। उनके समय में पेंटिंग अपनी चरम सीमा पर थी। यहाँ की दीवारों में आप हिंदू रिलीजन स्वास्तिक का निशान भी देख सकते हैं। यह जहांगीर का कोर्टयार्ड है। यह समर पैलेस है और यह समर पैलेस का ड्रेनेज सिस्टम है। पानी यहाँ से आकर सीधे यमुना नदी पर जाता था। आंगन की बालकनी से आप ताजमहल का खूबसूरत दीदार कर सकते हैं। यह समर पैलेस है। अब हम पैलेस के अंदर हैं। इस पैलेस के ऊपर एक वाटर टैंक होता था,
जिसमें कि सर्वेंट्स की हेल्प से पानी भरवाया जाता था। इस पैलेस की दीवारें बहुत ही थिक हैं पर अंदर से खाली हैं। वाटर टैंक से पानी दीवारों के अंदर आता था जो कि पैलेस को ठंडा रखता था। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ के दीवारों के कान हैं। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे तो आप एक दूसरे की बातों को आसानी से सुन सकते हैं। तो जनाब जरा धीरे बोलिएगा, यहाँ के दीवारों के कान हैं। इसी के बगल में हवा महल है जो कि अब बंद है। फ्रेंड्स, ये राजा रानी भी कितने कमाल के होते थे ना, हवा के लिए भी एक महल बनवाया है। वाह क्या बात है। यह बहुत ही खूबसूरत महल है। राजा अपनी रानी के साथ अक्सर यहाँ आया करते थे। बीच में एक झूला डला हुआ था जिसमें बैठकर वो प्यारी प्यारी बातें किया करते थे और शहर के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया करते थे। इस ग्लास के अंदर सोमनाथ के हिंदू टेम्पल का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो कि लगभग 16 फीट का है। यह दरवाज़ा लगभग 1000 साल पुराना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1000 साल पुराना। इस पर लकड़ी की सुंदर कार्विंग हो रही है, इसे देखना मत भूलिएगा। यह शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का पैलेस है। आप यहाँ से ताजमहल भी देख सकते हैं। किले की बाहर की खाई और अंदर की खाई, दोनों खाइयों को आप साफ साफ देख सकते हैं। इस महल का नाम खास महल है। शाहजहां ने यह महल अपनी खास बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। पैलेस की दीवारों के अंदर सोने की पेंटिंग हुआ करती थी, वह बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। पैलेस के सामने पूल है जिसमें कि फाउंटेन्स लगे हुए हैं। यह उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से चला करते थे। पैलेस के सामने अंगूरी बाग है। कहा जाता है कि इसमें अंगूर उगाने के लिए मिट्टी कश्मीर से मंगाई जाती थी। यहाँ पर रानी मुमताज महल का हमाम है जिसे राजा शाहजहां ने बनवाया था। इसे शीश महल कहते हैं। हमाम के अंदर शीशों से कारीगरी हो रही है। इन शीशों को सीरिया से मंगवाया गया था। अंदर 2 हमाम हैं, एक विंटर टाइम में यूज़ होता था, दूसरा समर टाइम में यूज़ होता था। हमाम के अंदर एक स्पा रूम भी बना हुआ है। यह शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा का पैलेस है जो कि ठीक रोशनारा के पैलेस की तरह ही दिखता है। चलिए अब चलते हैं शाहजहां की जेल। यहाँ पर शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक कैद करा था। आप देख सकते हैं मार्बल के पत्थर के ऊपर जाली का सुंदर काम हो रहा है। इस जाली के बीच से आप अपनी सुंदर सी तस्वीर भी ले सकते हैं। इस पैलेस का नाम मुसम्मम बुर्ज व जैस्मिन टावर है। इसे शाहजहां ने खास अपने लिए बनवाया था। बाद में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें यहाँ 8 साल तक कैद कर दिया था। महल की दीवारों पर ताजमहल की तरह सुंदर बहुमूल्य पत्थर लगे हुए हैं तथा महल के अंदर एक सुंदर सा फव्वारा भी था। आप इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल भी कह सकते हैं। अब हम ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर जाते समय आपको अपने राइट हैंड साइड में एक खुफिया रास्ता देखने को मिलेगा जो कि अभी बंद है। दोस्तों, ऊपर शाहजहां की पर्सनल मॉस्क है। इसका नाम मीना मॉस्क है। इसे शाहजहां ने खास अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि अपने 8 साल की कैद के दौरान भी वह यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। इस जगह को मच्छी भवन कहा जाता है। शाहजहां के समय पर यहाँ पर एक पानी का छोटा सा
तालाब हुआ करता था। उस तालाब में मछलियाँ होती थी और राजा और रानी अपने फ्री टाइम में मनोरंजन के लिए मछलियों को पकड़ा करते थे। एक निश्चित समय की अवधि में जो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ा करता था उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। अकबर व अन्य राजाओं के समय यहाँ पर मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित होते थे, जैसे कि एलिफेंट फाइटिंग व रेसलिंग आदि। राजा सफ़ेद मार्बल की प्लेटफॉर्म पर बैठा करते थे तथा रानी लाल पत्थर की प्लेटफॉर्म पर बैठा करती थी। रानी पर्दे के पीछे होती थी ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। यहाँ महीने में एक बार मीना बाजार लगा करता था। इस बाजार में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था सिवाय राजा के। राजा को अगर कोई वस्तु पसंद आती थी तो उस वस्तु की वो कई गुनी कीमत अदा किया करते थे। यह खास महल है। यहाँ राजा का खास दरबार लगा करता था। सामने मार्बल की इस प्लेटफॉर्म पर उनके मंत्री बैठा करते थे। तथा दूसरी ओर काले पत्थर की इस मार्बल की प्लेटफॉर्म पर उनके बेटे जहांगीर बैठा करते थे। दोस्तों, इस जगह से आप ताजमहल तथा मुसम्मम बुर्ज दोनों बिल्डिंग्स का एक साथ दीदार कर सकते हैं। दीवाने खास के ठीक सामने शाही हमाम एवं जल पूर्ति व्यवस्था है, जिसे अकबर ने बनवाया था। बाद में शाहजहां ने इसे रेनोवेट करवाया था। यह नगीना मॉस्क है। इसे शाहजहां ने हरम की लेडीज़ के लिए 1635 ईस्वी में बनवाया था। यह सुंदर मॉस्क वाइट मार्बल से बनी हुई है। यह दीवाने आम है। यहाँ आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था। वहाँ ऊपर सिंहासन पर राजा बैठा करते थे तथा नीचे की मार्बल की प्लेटफॉर्म पर उनके सिपाही बैठा करते थे। वहाँ दूर से वो जो गेट आपको दिख रहा है, उस गेट से सभी आम जनता यहाँ पर आती थी तथा राजा को अपनी समस्या बताती तथा राजा उनकी समस्या का समाधान किया करते थे। तीनों ओर सिपाही बैठे होते थे ताकि कोई भी राजा को हानि पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। दीवाने आम के बाईं ओर मोती मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने आम जनता के लिए बनवाया था। यह ब्रिटिश टाइम का कैनन है। दीवाने आम के ठीक सामने ब्रिटिश टाइम काल में बनाई गई यह जॉन रसल गॉल्वन की टूम है। उनकी मृत्यु सन 1857 ईस्वी में हुई। दीवाने आम के ठीक सामने एक कुआं भी है, जिसे कि अभी पब्लिक की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कवर करवा रखा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।